वचन का लिखने वाला भजन संहिता 119 में बोल कहता है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया है, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तक मेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ जूम पे हैं और जितने लोग मेरे साथ इस वक्त फेसबुक पे हैं और आने वाले समय में जितने भी लोग यूट्यूब पे जुड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा और होल्ड क्रॉस मिनिस्ट्री की तरफ से स्वागत है। मे गॉड ब्लेस यू कि आपने अपना समय निकाला और आज के इस वर्शिप में आपने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने इस कीमती समय को देने जा रहे हैं। सो आज आप उस एक्सपेक्टेशन से बैठे कि आज आप खाली नहीं जाएंगे बल्कि भरे जाएंगे। तो मे गॉड ब्लेस यू। आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। एंड आप सभी को पता है कि हमारी आराधना का जो ऑर्डर ऑफ वर्शिप है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि इनिशियली हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे, इसके बाद में देन आफ्टर प्रेजेंट वर्शिप
उसके बाद में वो समय होगा जब हम अपने प्रार्थना निवेदनों को लेते हैं और उन तमाम प्रार्थना रिक्वेस्ट पे के लिए दुआ करते हैं जो तमाम दिन और पूरे सप्ताह हमारे पास में आते हैं। उसके बाद में समय होगा कि हम लोग वर्ड ऑफ गॉड में चलेंगे एंड देन टेस्टिमनी टाइम एंड क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। तो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु एक बार फिर से हम जैसे भी हैं, जिस तरीके से हैं परमेश्वर, अपने खाली मनों से, टूटे मनों के साथ में परमेश्वर आपके पास में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु पूरे दिन के लिए, पूरे सप्ताह के लिए प्रभु कि आपने हम सभी को संभाल के रखा परमेश्वर। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें नहीं होंगी, बहुत सारी इच्छाएं नहीं होंगी परमेश्वर, लेकिन हमें पता है प्रभु कि आपने हर एक उत्तम चीज हमारे लिए रख छोड़ी है और आपने हमें दी है परमेश्वर। हम उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खास करके धन्यवाद देते हैं प्रभु इस खास समय के लिए। पवित्र आत्मा, हम अपने मध्य में आपका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इस वक्त आप हमारे मध्य में हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, जितने लोग इस वक्त यहाँ इस वर्शिप में बैठे हुए हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु अपने लहू का मसा दीजिएगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप अपनी अपनी अगुवाई से भर दीजिएगा परमेश्वर, अपनी उस आग से भर दीजिएगा परमेश्वर कि आज प्रभु हम खाली मन होकर के यहाँ बैठे, लेकिन जिस वक्त हम जाए प्रभु हमारे बर्तन भरे पाए जाए परमेश्वर। वो वचन का सुनना प्रभु, वचन का पढ़ा जाना परमेश्वर, वचन पे मनन करना प्रभु यीशु, आपके गीतों का गाया जाना प्रभु यीशु, हमारा प्रार्थना किया जाना परमेश्वर, वो सब कुछ आपको भाने वाला हो, ना कि किसी मनुष्य को परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर एज एन फैमिली प्रभु जी कि आपने हमें चुना है परमेश्वर, और हर दिन प्रभु यीशु आप एक नई आज्ञा के साथ में हमें उठाते हैं हमारे बिछौनों से प्रभु। और ये सिर्फ मेरे जीवन में नहीं है परमेश्वर, बल्कि यहाँ बैठे हर एक जन के जीवन में है प्रभु। होने दीजिएगा प्रभु कि ये पूरी वर्शिप आपके कंट्रोल में हो। पवित्र आत्मा, आप अपनी अगुवाई करें परमेश्वर। हमारे हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को प्रभु यीशु हम आपके लहू के बाड़े में बांधते हैं परमेश्वर। अपने हर एक भाई के, बहन के घरों को प्रभु यीशु आपके लहू के बाड़े में देते हैं प्रभु। जितने लोग इस वक्त यहाँ पे उन सभी को आपके लहू के अभिषेक में लेते हैं परमेश्वर, कि ये पूरी वर्शिप प्रभु यीशु किसी भी विघ्न और बाधा के प्रभु जी उस स्मूथ तरीके से होने पाए परमेश्वर, कि जिस तरीके से प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम अपने जीवनों को अपने धन्यवाद की भेंट के साथ में आपके सिंहासन पे चढ़ा सके परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु कि इस वक्त परमेश्वर जब हम इस वर्शिप को लीड करते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। विकास भाई जब अपने मुख से प्रभु जी आपके वचन को शेयर करते हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा वो आप में होकर के बोले, क्योंकि शब्द प्रभु यीशु, वो विजडम प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आपकी हो, ना कि विकास भाई की हो परमेश्वर। और हम प्रभु आज उसको सिर्फ सुनने वाले ना बने, बल्कि रिसीव करके प्रभु जी उस पर चलने वाले बन सके। हर एक जन को आशीषित कीजिएगा प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ में प्रभु इस पूरी सर्विस को आपके कंट्रोल में देते हैं। आप इसको कंट्रोल में लें प्रभु जी, आप इसे अपने कंट्रोल में लें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम है। और आइए हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। और ये वो सेगमेंट है कि जब हम लोग प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेलिशा से कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। नेलिशा, ओवर टू यू प्लीज। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं गाऊंगी गिन गिन के स्तुति करूं, गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे नाम के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे
दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। अब मैं दूसरा गाना गाऊंगी, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया
मैं तीसरा गाना गाऊंगी, नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा पूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा ना होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, अपने संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। थैंक यू। Thank you so much, Nilisha. May God bless you. And yes, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। May God bless you, Nilisha. Thank you so much for your efforts and time कि आपने परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए अपने समय को निकाला और आप अपने समय को, अपने टैलेंट को, अपने जीवन को परमेश्वर के काम के लिए दे रही हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और अब ये वो समय होगा जब हम हमारे पास जो प्रार्थना निवेदन आए हैं हम उनके लिए रिक्वेस्ट करेंगे। मैं प्रार्थना निवेदन, यस, आज मैं डॉक्यूमेंट नहीं बना पाया हूँ लेकिन मैं नाम जरूर पढ़ूंगा सबके। एंड आई विल रिक्वेस्ट मीनवाइल मधु सिस्टर की वो अपने आप को तैयार करें इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, मैं अगुवाई के लिए प्रार्थना निवेदनों की। और मैं तब तक वो नाम पढ़ता हूँ जिन लोगों के लिए हमें प्रार्थना निवेदन आए हैं। ये सबसे पहले हम अपने देश नेशन के लिए, सभी कांग्रीगेशंस के लिए, सारे पास्टर्स के लिए, सारे मिशनरीज के लिए दुआ करेंगे। एंड उसके बाद में प्रेयर रिक्वेस्ट है नीलम माइकल जी के लिए कि उनके घर में वो संतान की आशीष आ सके, बेबी ब्लेसिंग के लिए। इसके बाद में हम लोग दुआ करेंगे एक
बच्ची है जिसका नाम कुमकुम है, वो उसको दुष्ट आत्मा से परेशान है, तो परमेश्वर उस इविल प्रॉब्लम से उसको दूर करे। एंड देन आफ्टर हम लोग प्रेयर करेंगे तरन्नुम के लिए, कि जो तरन्नुम के हार्ट में वॉल्व जो श्रिंक हो गया है वो अपने रियल शेप में आ सके, और परमेश्वर उसे अपनी चंगाई और आने वाले समय में पूर्ण विश्वास में लेकर के आए, अपने करीब लेकर के आए। उसके बाद में हम लोग दुआ करेंगे आज के समाज में जिस तरीके से मिशनरीज के ऊपर और जो परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं, उनके साथ जो प्रोसिक्यूशंस हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, सताव हो रहा है, वो सब कुछ प्रभु के हाथ में दे कि आने वाले समय में परमेश्वर अपनी अगुवाई में ले और ये सारी परेशानियां दूर हो सके। ये रिक्वेस्ट मैम खान की तरफ से प्रार्थना निवेदन है, हम इस बात के लिए दुआ करेंगे। देन आफ्टर रिक्वेस्ट है अभिषेक भाई की तरफ से कि उन्हें नई जॉब में जाना है, उसमें शिफ्ट होना है। इस बात के लिए हम दुआ करेंगे कि आने वाले समय में परमेश्वर उनकी इस योजना में अपनी मर्जी को डालें और ये काम पूरा होने में अपनी आशीष दें। एंड देन उसके बाद में हम दुआ करेंगे विनय एंड बिमला के लिए कि जो प्रमोशंस उनकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोसेस में है, आने वाले समय में परमेश्वर इस काम में भी अपनी मर्जी को डालें और जल्द से जल्द उनको जो भी प्रमोशंस ड्यू हैं वो हो सके। तो भाई विनय और बिमला जी के लिए हम दुआ करेंगे। एंड उसके बाद में एक सिस्टर अनीता हैं जो कि नागपुर में हैं, एंड उनका रिक्वेस्ट है कि काफी सारी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं जो परमेश्वर के काम में हैं, जो परमेश्वर पर बिलीव करते हैं। तो ये जो भी इस तरीके की परेशानियां, जब प्रभु यीशु को हम लोग फॉलो करते हैं, पीछे चलते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो विरोध भी करते हैं, सताव भी होता है। तो प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों में को कंट्रोल में लें और आने वाले समय में अपने लोगों को और अपने तमाम फॉलोअर्स को और विश्वासियों को बचाएं। तो मधु सिस्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रार्थना निवेदन में हमारी अगुवाई करें। प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु पिता, आपने हमें मदद किया परमेश्वर कि हम एक बार फिर से प्रभु इस संगति में इकट्ठा हो सके और हम अपने उन तमाम भाई बहनों के लिए दुआ कर सके। ओ पिता परमेश्वर, आपका वचन इस प्रकार कहता है कि जब पृथ्वी पर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं तो मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। जब मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। और आपका वचन कहता है जब पृथ्वी पर 2 व्यक्ति किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो वो बात उनके लिए हो जाएगी। ओ मेरे खुदावंद, मेरे यीशु राजा, मेरे यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं, खासकर प्रभु अपनी सारी दुआओं को हम तेरे सम्मुख रखते हैं, अपनी सारी प्रार्थना विनती निवेदनों को तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। प्रभु हम सबसे पहले हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता, हम अपने देश भारत को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस बार जबकि हम अपने स्वतंत्रता के प्रभु 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं प्रभु राजा, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बेशक हम 75वां साल मनाने जा रहे हैं अपनी आजादी का, मगर प्रभु हम दुआ करते हैं पिता, आज भी हमारा देश गुलाम है प्रभु, आज भी हमारा देश पाप का गुलाम है प्रभु, आज भी हमारा देश नशे का गुलाम है प्रभु, आज भी हमारा देश व्यभिचार का गुलाम है प्रभु राजा, आज भी घमंड है, लोभ लालच है, आज भी मूर्ति पूजा है प्रभु। ओ खुदाबंद, हमारे देश के लिए दुआ करते हैं पिता, आप हमारे देश पर दया करें प्रभु, हमारे देश के लोगों के पापों के लिए क्षमा मांगकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। ओ परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारे देश को आजाद करें प्रभु राजा। हम एक ऐसी आजादी चाहते हैं प्रभु राजा जहाँ कर परमेश्वर प्रभु, यहाँ पर कोई पाप ना हो पिता परमेश्वर, जहाँ पर कोई किसी का दुश्मन ना हो पिता परमेश्वर, जहाँ पर कोई किसी का बैरी ना हो पिता परमेश्वर, जहाँ पर कोई किसी के विरोध में किसी को छोटा और बड़ा ना समझे प्रभु, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो पिता। हम एक ऐसे देश को चाहते हैं प्रभु, आप एक ऐसे भारत का निर्माण करें प्रभु राजा। हम जानते हैं प्रभु ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं प्रभु। आप हमारे देश के नेताओं और जितने भी हमारे देश के एमपी एमएलए है प्रभु, ओ पवित्र आत्मा उन सब पर कब्जा करे प्रभु। आप हमारे देश में ऐसा कार्य करें प्रभु राजा कि सच में हमारा देश स्वतंत्र होने पर राजा, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, हर पाप और बुराई से हमारा देश स्वतंत्र होने पर राजा।
और सच में प्रभु उस आजादी का जश्न हम मना सके प्रभु। इसके लिए प्रभु हम दुआ करते हैं, आपके हाथों में हम अपने भारत को सौंपते हैं प्रभु। आप हमारे भारत की रक्षा करें प्रभु, आप हमारे भारत पर दया करें प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं उन तमाम कलीसियाओं के लिए, उन तमाम चर्चिस के लिए प्रार्थना करते हैं, उन तमाम पासवानों के लिए, उन पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु, जो सच में प्रभु अपना क्रूस उठाकर हर दिन प्रभु तेरे नाम से दुख उठाते हुए तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु राजा, जो जोखिम के स्थानों में खड़े होकर प्रभु तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु राजा। बड़ी कमी घटी में वो तेरी सेवा कर रहे हैं प्रभु, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु वो तेरे काम को कर रहे हैं प्रभु राजा। होने दीजिए पिता, हम उन सबकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। ऐसे तमाम कलीसियाओं के चारों, तमाम पासवानों के चारों, ऐसे दास दासियों के चारों हम आपके लहू को मांगते हैं प्रभु, आपके लहू का बाड़ा मांगते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने दासों को और कलीसियाओं को अपने लहू में कवर करें प्रभु। कोई अंधकार की शक्ति हमारी कलीसिया के लोगों को दबाने ना पाए राजा, हमारी कलीसियाओं को और पासवानों को परेशान ना होना पड़े प्रभु। शहर से बाहर परीक्षा में आप किसी को मत डालिएगा प्रभु, और परंतु बुराई से बचाकर आप उन्हें रखिए प्रभु राजा। ओ पिता, आप हमारे देश पर, हमारी कलीसियाओं पर, हमारे पासवानों पर, सेवा करने वाले दास दासियों पर आप अनुग्रह करें प्रभु, दया करें प्रभु, अपनी सुरक्षा के बारे में आप उन्हें रखें प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, दिए हुए तमाम प्रार्थना निवेदनों को हम तेरे सम्मुख लेकर आते प्रभु। प्रार्थना करते हैं सिस्टर नीलम माइकल के लिए प्रभु राजा। ओ खुदावंद यीशु, वचन कहता है कि गर्भ का फल तो यहोवा ही की ओर से प्रतिफल है। ओ पिता परमेश्वर, जब आपकी बेटी परमेश्वर आपकी ओर नजरें लगाकर बैठी है प्रभु राजा, और हम देखते हैं प्रभु बाइबल में परमेश्वर हन्ना की आपने सुधि ली प्रभु, जब परमेश्वर वो व्याकुल होकर आपके सम्मुख, आपके भवन में आकर दुआएं करने लगी प्रभु, उसी दिन उसकी प्रार्थना को आपने सुन लिया प्रभु। आज हम अपनी बेटी नीलम की प्रार्थना को आप सुने प्रभु। आज परमेश्वर आप उन्हें एक संतान की आशीष देकर अपने नाम की महिमा करे प्रभु राजा। हर प्रकार के बंधन उनके शरीर प्राण आत्मा जीवन में जो कार्य करते हैं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने पाए। हर प्रकार के पाप और श्राप उनके जीवन से खत्म हो जाने पाए राजा। आप उन्हें एक बच्चे की ब्लेसिंग दे प्रभु राजा, एक बच्चे की आशीष दे प्रभु राजा। ओ दया करे प्रभु। हम दुआ करते हैं कुमकुम की बेटी के लिए प्रभु, खुदावंद यीशु से जो भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। हम जानते हैं प्रभु कि दुष्ट आत्माएं आपके सामने थरथराती है और आपके सामने से भाग जाती है। ओ खुदावंद यीशु, आपका हाथ कुमकुम पर होने पर राजा, आप हर प्रकार के अंधकार की ताकतों को, उन दुष्ट आत्मा को आप आज्ञा दे प्रभु, उस बच्ची के शरीर को छोड़ने की आज्ञा दे प्रभु राजा। और परमेश्वर हर प्रकार की दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तरन्नुम के लिए प्रभु, उसके हार्ट के बॉल को आपके हाथों में देते प्रभु। हम जानते प्रभु कि आपका वचन कहते कि आपने ही हमारे अंगों को बनाया है प्रभु, आप ही ने तरन्नुम के अंगों को बनाया प्रभु राजा। हम उसके हार्ट के बॉल को आपके हाथों में देते प्रभु। सच में प्रभु, बिगड़ी हुई पृथ्वी को आपने सही किया प्रभु, जब वो बेडौल थी, सुनसान थी, अंधकार में थी, आपने सही किया प्रभु। आप अपनी बेटी के बॉल को भी सही करे प्रभु, एक बार फिर से आप उसे नया करे प्रभु राजा। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति उसके जीवन को छोड़कर चली जाए, हर बीमारी उसके जीवन को छोड़कर चली जाए। आपके नाम से वो बच्ची स्वस्थ होने पाए राजा। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर अभिषेक भाई के लिए प्रभु राजा, उस बच्चे के लिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर जो अपनी नई जॉब के लिए हालेलुया कोशिश कर रहे हैं प्रभु राजा। सच में प्रभु, आपका वचन कहते हैं आप अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देंगे। आप अपने बच्चों को उत्तम उत्तम वस्तुओं से तृप्त करने वाले परमेश्वर है। तो प्रभु जी, आप अपने बेटे को एक अच्छी जॉब कर देकर आप अपने नाम की महिमा करें प्रभु राजा। सारी रुकावटों को दूर करें प्रभु राजा, और खुदावंद आप अपने बेटे को आशीष करें प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु भाई विनय और विमला सिस्टर के लिए प्रभु राजा, उनके प्रमोशन के लिए हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि आप अपने बच्चों को पूछ नहीं सर बनाएंगे, आप उनको नीचे नहीं परंतु आप ऊंचे पर रखेंगे प्रभु। होने दीजिए पिता, आपका आत्मा इन दोनों के लिए कार्य करे प्रभु राजा। जब उन्होंने अपनी प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखी है प्रभु राजा, होने दीजिए पिता, आपका आत्मा उनके लिए कार्य करे प्रभु। आप उनके प्रमोशन के लिए आप कार्य करे प्रभु राजा। ओ सच में प्रभु राजा, आप ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर है, अपना भय मानने वालों को ऊंचे स्थानों पर बिठाने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप उनके लिए कार्य करें प्रभु, आप उन्हें आशीष दे प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं परमेश्वर प्रभु राजा, खासकर प्रभु राजा अनीता सिस्टर के लिए प्रभु, जो परमेश्वर जिन्होंने अपना विषय दिया है प्रभु की जब
मसीह की वजह से प्रभु, तेरे नाम की वजह से, सुसमाचार की वजह से खुदावन कई परेशानियों को उन्हें झेलना पड़ रहा है प्रभु राजा। हम दुआ करते हैं पिता, आप अपनी बेटी को ऐसी सामर्थ्य दीजिए पिता। आप अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाकर आपकी बेटी आपके पीछे चलने पाए राजा। ओ परमेश्वर, आपने परमेश्वर हालेलुया हमें डर की आत्मा नहीं दी प्रभु, आपने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है प्रभु राजा। और उस सामर्थ्य की आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपकी बेटी परमेश्वर वो सारे कामों को, उस सेवा को करने पाए राजा। उनके जीवन से हर प्रकार की रुकावटें, सारी परेशानियां यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाने पाए। ओ खुदावंद, आप अपनी बेटी को आशीष करें प्रभु। जो कुछ भी वो आपके लिए करना चाहती है प्रभु, उसमें कोई रुकावट ना होने पाए राजा। और खुदावंद, कोई रुकावट आती भी है तो उसको भी परमेश्वर वो आपके नाम से परमेश्वर अपने कामों को करने पाए राजा। सारी रुकावटें दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। खासकर प्रभु हालेलुया हम दुआ करते हैं पिता, हमारे समाज में परमेश्वर इन दिनों में परमेश्वर आपके मसीह लोगों को पिता, जो उन्हें प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है प्रभु, तेरे नाम के कारण उन्हें सताया जा रहा है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, ये बात बाइबल में लिखी हुई है प्रभु राजा, ये बात बाइबल में लिख चुकी है पिता। पहले से इस बात के लिए लिखा जा चुका है प्रभु कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे विरोध में बुरी बुरी बातें कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, परंतु बाइबल बताती है तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ओ हालेलुया प्रभु राजा, हालेलुया परमेश्वर। जो लोग तेरे कारण सताए जा रहे हैं प्रभु, आज हम सबके लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो भारत के किसी क्षेत्र में क्यों ना हो पिता, चाहे वो भारत का हालेलुया परमेश्वर वो कोई भी दास दासी क्यों ना हो पिता, किसी भी डेनोमिनेशन का क्यों ना हो पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक की रक्षा करें प्रभु राजा। हम देखते हैं प्रभु, आपने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे से निकाला प्रभु राजा। आपने प्रभु दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद किए प्रभु राजा। आपने पतरस को बंदी गृह से निकाला प्रभु राजा। आज आपके लोग, आपका भय मानने वाले लोग, आपसे प्रेम करने वाले लोग, आपका सुसमाचार सुनाने वाले लोग पिता, हाल अलग अलग प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे प्रभु राजा, एक सताव से होकर गुजर रहे प्रभु राजा। ओ परमेश्वर प्रभु, जैसे आग में, आग की भट्टी में आप उतर आए प्रभु, जैसे शेरों की मांद में आपने उतर कर प्रभु राजा शेरों के मुंह को बंद कर दिया प्रभु, जैसे आपने बंदी गृह में अपना दूत भेजकर हालेलुया प्रभु पतरस को आजाद किया प्रभु राजा, ऐसे ही परमेश्वर आप हालेलुया अपने दास दासियों के साथ रहकर कार्य करे प्रभु राजा। आप उनके निमित्त कार्य करे प्रभु राजा, आप उनकी रक्षा करे प्रभु। पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहे प्रभु राजा। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अपनी सारी दुआओं प्रार्थनाओं को हम धन्यवाद के साथ पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे सोने के कटोरे में डाल देते हैं प्रभु। सुगंधित धूप की नाई आप हमारी विनतियों को स्वीकार करें प्रभु राजा, और एक एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में देकर अपने नाम की महिमा करें। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ राजा यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। एंड एक प्रार्थना निवेदन चैट में भी आया है। लाजर संधू जी की रिक्वेस्ट है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम लीवर इन्फेक्शन एंड किडनी स्टोन। तो हम दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम एक बार फिर से परमेश्वर आपके समक्ष आते हैं परमेश्वर, और इस समय जो भी ये प्रार्थना निवेदन प्रभु जी लीवर में इन्फेक्शन और किडनी में स्टोन का आया है प्रभु यीशु, हमें पता है परमेश्वर, ये मेरी खुद की गवाही है परमेश्वर, कि पिछले कई सालों पहले प्रभु यीशु मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमें पता था कि हमारा प्रभु यीशु हमारे साथ में है परमेश्वर। मैं उसी विश्वास से प्रभु यीशु वो चंगाई अपने इस भाई के लिए रिलीज करता, वो चंगाई इस भाई के लिए रिलीज करता हूं परमेश्वर, कि आने वाले दिन में प्रभु, बल्कि अभी के अभी प्रभु यीशु, वो जो भी स्टोन है प्रभु जी, जो भी इन्फेक्शन है प्रभु यीशु, आपके नाम से आपके लहू की सामर्थ्य में जाता रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आपने छुआ है उसको, और ये मेरा विश्वास है प्रभु जी कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई देख सकता हूँ। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। और यस, आने वाले हफ्ते में प्रभु यीशु वो भाई इसी वर्शिप में आकर के प्रभु यीशु आपके नाम की गवाही देगा, आपके नाम की हमदो सिताइश करेगा। धन्यवाद है प्रभु कि आपने इस प्रार्थना निवेदन को सुना है और ग्रहण किया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। सो अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग
वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे। और आज हमारे बीच में भाई विकास मसीह हैं, जो कि महिमामय कलीसिया से हैं और परमेश्वर का वचन लेकर के आज हमारे बीच में आए हैं। और आज का जो विषय है वो विषय भी परसिक्यूशन एंड वर्ड ऑफ गॉड है। तो हम सभी लोग एक बार फिर से विकास भाई के साथ उस पवित्र वचन में चलेंगे। और मैं स्वागत करता हूं विकास भाई आपका हमारे मध्य में आज के इस वर्शिप में। और आगे का समय आपके पास में है, आप वर्ड ऑफ गॉड में हमारी अगुवाई करें। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ने के लिए मौका दिया और खास तौर से वचन की सेवा के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और सच में जो वचन की सेवा है वो एक सच में बहुत बड़ा परमेश्वर की तरफ से एक अवसर है, एक वरदान है। और जिसको परमेश्वर ने वरदान दिया है, परमेश्वर के भय में होकर के उस वरदान का इस्तेमाल करे तो वो वरदान भरपूर से हमारे जीवन में और हमारे बीच में कार्य करेगा। आज मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे और उसका 5 के 11वें और 12वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वर्स 11 एंड 12, राइट। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 11 एंड 12। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। तो प्रभु का वचन कहता है, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की तो हम 3 अध्याय तक देखते हैं कि वहां पर कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, कैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में है, और तीसरे अध्याय में यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है, और चौथे अध्याय में यीशु मसीह की परीक्षा होती है, और 5वें अध्याय में जब हम आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में तो 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश के बारे में दिया गया है। और पहाड़ी उपदेश देने के समय में ही यीशु मसीह ने हमें बता दिया कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे तो 100% हमें सताव का सामना करना पड़ेगा। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को घर में, किसी को बाहर, किसी को सरकार के द्वारा, किसी को समाज के द्वारा, somehow somewhere किसी भी तरीके से कहीं भी हमें क्या करना पड़ेगा, सताव का सामना करना पड़ेगा। पर आज कलीसियाओं में अत्यधिक तौर से जो प्रचार किए जाते हैं वो प्रॉस्पेरिटी के बारे में, आशीष के बारे में, भलाई के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में, कैसे बढ़ना है, कैसे आशीष पानी है, कैसे ऊंचा होना है, कैसे तरक्की पानी है, इन्हीं सब बातों के विषय में प्रचार किया जाता है। ऐसा प्रचार करना गलत नहीं है, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए और जिस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ ही से, अर्थात अपनी सेवा के आरंभ ही से अपने चेलों को और अपने अनुयायियों को तैयार करना शुरू किया, हमें जरूरी है कि हम सारी शिक्षाओं को देते हुए जरूरी है कि इस बात के लिए भी कलीसिया को तैयार करें कि जब सताव हमारे जीवन में आता है तो हम उस समय में इसका कैसे सामना करें। सताव एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही डर लगता है, और सताव हर एक समय में, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक और पहली कलीसिया से लेकर और आज की कलीसिया तक, जो सताव है, इस सताव के जो प्रकार हैं, तरीके हैं, लेवल हैं, ये दिन पर दिन भयंकर से भयंकर होते जा रहे हैं, दर्दनाक होते जा रहे हैं और इतने भयंकर की कल्पना से बाहर हैं। कुछ ऐसी ही बातों के विषय में, ऐसे ही यात्राओं के विषय में प्रभु का वचन आज हमें सिखाएगा, और कुछ घटनाओं के द्वारा हम देखेंगे कि हमसे पहले जितने भी थे जिन्होंने यात्रा
यातनाओं को सहा, कितनी भयंकर रीति से उन्होंने यातनाओं को सहा और किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहा। हम पौलुस को देखते हैं कि जिस समय में परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर अपने आप को प्रकट किया और जब वो 3 दिन के लिए अंधा हो गया, उस समय में परमेश्वर ने हनन्याह नामक अपने दास को, अपने सेवक को भेजा और कहा कि तू शाऊल के पास जा और शाऊल के लिए प्रार्थना कर, उसकी आंखें खुल जाएंगी और उसको मेरा संदेश देना। और हनन्याह बोला, हे प्रभु, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि वो, मैंने सुना है, बहुत खतरनाक आदमी है, तेरे लोगों को, तेरे पीछे चलने वालों को सताता है, मारता है, और यहाँ भी दमिश्क में भी वो इसी वजह से आया था। परंतु प्रभु ने उससे कहा, चला जा और उसको मेरा संदेश दे, क्योंकि वो तो मेरा चुना हुआ पात्र है। तो फर्स्ट थिंग जो परमेश्वर उसके विषय में कहता है, वो मेरा चुना हुआ पात्र है। पौलुस चुना हुआ पात्र तो था, और वो पात्र जिसमें परमेश्वर ने अपनी असीम महिमा का धन अर्थात अपनी पवित्र आत्मा को और वरदानों को और फलों को जिसमें भरा था, उस पात्र को परमेश्वर इस्तेमाल तो भरपूरी से करना चाहता था, पर उसके साथ ही साथ परमेश्वर हनन्याह से पौलुस के विषय में कहता है कि तू जाकर के उससे कहना कि तू मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे लिए सुसमाचार के लिए कैसा कैसा दुख उठाना है। सुसमाचार के लिए, प्रचार के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना है, मैं उसे बताऊंगा। पौलुस की सेवा से पहले ही उसे पता था मुझे क्या क्या दुख उठाना है, और जो दुख हमें उठाने हैं या भविष्य में, अगर भविष्य में कभी हमारे पास ऐसा कोई समय आता है जिसमें कि हम समस्याओं से घिर जाएं, विपत्ति और मुसीबतों और सताव में अगर हम आ जाएं, तो हमें कैसे उसको फेस करना है। पौलुस को पहले से सारी चीजें मालूम थी, परंतु उसके लिए एक अनुग्रह उसके साथ था। और पौलुस खुद अपने शब्दों में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर हुआ, ना कि सिर्फ इसलिए कि मैं उसका सुसमाचार सुनाऊं, वरन इसलिए भी हुआ कि मैं उसके लिए दुख उठाऊं। दुख उठाना भी एक अनुग्रह है। यह अनुग्रह सबको नहीं मिलता, परंतु जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर के सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए कार्य करते हैं, आत्माओं को जीतने के लिए जिनके अंदर जुनून और जज्बा और एक बोझ होता है, उनको सताव का सामना भी करना पड़ता है। और ये सताव सहना एक प्रकार का अनुग्रह है। और इस अनुग्रह को अगर हमें मिलता है, तो हमें से हर एक व्यक्ति ये प्रार्थना करे, प्रभु जी इस सताव के समय में मैं तेरा दास तेरी दासी स्थिर रहने पाए। सताव, परसिक्यूशन, और इस परसिक्यूशन के विषय में, सताव के विषय में आरंभ ही से हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। और लिखा है कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएं, और जब लोग तुम्हारी निंदा करें, सताएं, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। आमीन। एक बहुत बड़ा फल हमारे लिए रखा हुआ है। किसके लिए? जो सताए जाएंगे, जिनकी निंदा की जाएगी, जो झूठ के द्वारा पकड़वाए जाएंगे, वो सब परमेश्वर के द्वारा एक बहुत बड़ा फल पाएंगे। और लिखा है आगे कि इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अगर आज हम अपनी तुलना करें तो हम उन भविष्यद्वक्ताओं के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। जिस प्रकार की सेवा उन्होंने की है, जिस प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं, उस हिसाब से तो हम उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह के पैर की धूल के बराबर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो और भी दूर की बात हो जाती है। परंतु अगर हम पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना और जिन कुछ अभी और ऐसे परमेश्वर के दासों के नाम को अभी हम प्रचार के द्वारा सुनेंगे, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही, हम उनके पैरों की धूल नहीं है अब तक। भविष्य में हम किन किन बातों को फेस करेंगे हमें नहीं मालूम है, पर वर्तमान में अगर हम देखें तो अभी तक हमने वो दुख नहीं उठाया, वो पीड़ा, वो कलेश और वो सताव नहीं झेला है जो हमसे पहले बहुत से भविष्यद्वक्ता और नबी और दास दासी झेल चुके हैं।
परंतु आज परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है, और इसलिए तैयार करना चाहता है क्योंकि बहुत सारे लोग सताव से डरते हैं। क्या हम भी सताव से डरते हैं? क्या हम लोग भी ये सोचते हैं कि कल को अगर हमारे ऊपर विपत्ति आई, परेशानी आई, यीशु मसीह पर विश्वास करने के चलते, यीशु मसीह पर ईमान लाने के चलते, कल अगर कोई मुझे सताने लगे तो मैं क्या करूंगा? क्या मैं यीशु को छोड़ दूंगा या फिर मैं यीशु मसीह के पीछे चलता रहूंगा? अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चलता रहा तो उसके लिए मुझे पहले से इस बात के लिए भी सचेत रहना पड़ेगा कि पहले मुझे हो सकता है अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े। मुझे अपने प्राणों से नहीं तो हो सकता है मुझे अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने पद से, अपने रुतबे से, इन सब से मुझे क्या हो सकता है? हाथ धोना पड़ सकता है। कब? जब मैं मसीह पर विश्वास करता हूं। अब से पहले जिन लोगों ने सताव सहा, उनके सताव सहने की जो सीमा थी, वो सीमा बहुत उच्च स्तर की थी। और जिन देशों ने उनको सताया, जिन रूलर्स ने, जो उस समय के जो हाकिम थे, जिन्होंने जो सताया, उनके सताने के तरीके भयंकर थे। मैं परमेश्वर के एक दास के बारे में जानता हूं जिनके विषय में मैंने पढ़ा और उनकी एक किताब को भी मैंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश से हिंदी में। उनका नाम है हालन पॉपोव और वो बल्गेरिया के थे। हालन पॉपोव, उनको 1948 में दिसंबर के दिन उनको दिसंबर महीने में एक दिन उनके घर को रोज नॉक किया गया, और नॉक करने के बाद वहां पर 3 लोग आते हैं, जो 2 तो साधारण ड्रेस में थे और एक वर्दी में था, और वो उनको पकड़ करके ले गए। और जब उनको पकड़ करके ले गए तो वहां पर उनसे घंटों घंटों उनसे पूछताछ होती थी। तुम्हें पता है? जबकि उनको पता था कि मुझे क्यों लाए गए, फिर भी उन्होंने बोला मुझे नहीं पता आप लोग मुझे क्यों लेकर के आए हैं। उनको कई घंटे सताया जाता था, और उनको सताने का जो तरीका उस समय के कम्युनिस्ट देश के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने, पुलिस वालों ने कैसा निकाला, एक पूरी व्हाइट दीवार करके रखते थे, और उस पूरी व्हाइट दीवार पर उन्होंने क्या किया, उनको फेस उनका दीवार की तरफ कर दिया, और फेस दीवार की तरफ करके उनसे कहा कि पलक भी नहीं झपकना है, अपने हाथों को ऊपर रखो, और जैसे ही तुमने अपनी बॉडी में किसी भी हरकत की, तुम्हारा शरीर हल्का से भी अगर हिला तो पीछे से रॉड पड़ेगी। उनको शाम 6 बजे, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक इसी प्रकार से उन्हें सताया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। आंख जैसी झपकती थी, पलक जैसी झपकती थी, तुरंत एक रॉड उनके पीछे से पड़ती थी, और ऐसा 2 हफ्ते तक चलता रहा। एक दिन लगातार उनको 10 दिन दीवार की तरफ मुंह करके, और उनको मुंह करने के बाद उनको बोला गया पलक नहीं झपकना है, और उनको यातना देने के लिए किया गया कि जैसे ही बॉडी इसकी हिलती है तुरंत पीछे से रॉड मारना। और 10 दिन तक बिना आंख बंद करे, बिना अपने शरीर को हिलाए, उनको मजबूरन उस दीवार के सामने खड़े रहना पड़ा। एक एकदम प्योर व्हाइट दीवार के सामने आप आंख खोल करके कितनी देर दे सकते हैं? परंतु प्रभु के दास हालन पॉपोव को 10 दिन करीब यूं ही खड़े रहना पड़ा। और क्यों रहना पड़ा? मसीह के कारण। सताव की जो सीमाएं हैं वो दिन पर दिन और प्रचंड होती जा रही हैं, और शायद आगे और भी होती जाए। उन्होंने कहा मेरी आंखें बंद ना होने के कारण ऐसी खुली थी और ऐसी पत्थर जैसी हो गई, और उनमें से आग निकल रही थी। मेरा एक पैर हाथी के पैर जैसा हो गया था, क्योंकि मेरे सारे शरीर का खून मेरे पैरों में जमा हो गया था। मैं कैसे जिंदा था मुझे नहीं मालूम। एक 24 घंटे में मुझे 2 ब्रेड और थोड़ा सा सूप दिया जाता था, मुझे खड़े रखे जाता था, मेरे थोड़े से हिलते पीछे से रॉड मारी जाती थी,
मुझे सताने के लिए 3 लोग रखे गए थे, और उन 3 लोगों में 3 लोग मुझे यातना दिया करते थे। 10 दिन तक मेरे साथ ऐसे बुरा बर्ताव किया गया। ऐसे समय में परमेश्वर के दासों ने अपने हियाव को नहीं छोड़ा। हालांकि पोपोव कहते हैं कि जिस समय में मुझे जेल में रखा गया, घर से जेल में लेकर चले गए, और मैं समझ गया कि अब मुझे प्रभु की समानता में दुख उठाना है, तब मुझे एक वचन स्मरण आया, और मैंने भजन संहिता 78 के 23 को याद किया, और उसमें लिखा है कि परमेश्वर तो मैंने तुझे अपना शरण स्थान माना है, मैंने तुझे अपना शरण स्थान माना है। वो कहते हैं 10 दिन तक मुझे ऐसा रखा गया, ना कि सिर्फ मुझे, और मेरे साथ के और भी लोग थे, उन्हें भी, जो मुझसे पहले जेल में थे, उन्हें भी मसीह के कारण दुख उठाना पड़ रहा था। उन्हें भी मसीह के कारण यातनाएं दी जा रही थी, बुरी तरह से मारा जा रहा था। एक बार उसी जेल में कोई व्यक्ति परेशान था, तो एक बुजुर्ग ने उसकी हेल्प कर दी, और जब उसकी हेल्प करी तो पुलिस कुछ नेटवर्क वीक हुआ है, सो हम लोग वर्शिप में बने रहेंगे। विकास भाई अभी आ जाएंगे। आई बिलीव कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है। हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे कि प्रभु यीशु उन सारे नेटवर्क्स को अपनी सामर्थ्य में ले। और यस, so I believe it will take 1 or 2 minutes more. पकड़ने वाले को इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि वो वहीं पर मर गया। ना जाने और ऐसे कितने परमेश्वर के दास दासी हैं जिन्होंने यातनाएं सही। उन यातनाओं में से हमने अभी तक कोई नहीं सही, परंतु आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें। अगर यहाँ पर प्रोस्पेरिटी का कोई प्रचार किया जाए तो बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, और उसके विषय में बहुत सारे बाद में कमेंट्स भी आते रहेंगे। परंतु जब परसिक्यूशन के विषय में, सताव के विषय में, ताड़ना के विषय में, चेतावनी के विषय में जब प्रचार किए जाते हैं, तो उस समय में लोग थोड़ा सा किनारा करने लगते हैं। परंतु हर एक परिस्थिति के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहते हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि जिस समय में यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया, 5वें अध्याय से उसने प्रचार करना शुरू किया, और उस समय से अपने चेलों को तैयार करना शुरू कर दिया, ये कहकर के लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएंगे, और जब सताएंगे तब तुम्हें दृढ़ बने रहना है, डरना नहीं है, अपने विश्वास को नहीं खोना है, अपने विश्वास से पीछे नहीं हटना है। प्रभु के एक दास रिचर्ड वूमरेन, जिनको 14 साल जेल में रखा गया, एक दिन जब वो रोड पर जा रहे थे, एक कार उनके पास आकर रुकती है, उनके मुंह पर कपड़ा डालती है, उनको कार में खींच करके ले जाती है, और उनको कम्युनिस्ट जेल में डाल दिया जाता है। और वो कहते हैं कि जिस समय में उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा डाला और मुझे किडनैप करके ले गए, तब मेरे कान में एक वचन आया, जिस समय मुझे डर लगेगा हे परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। लंबे 14 साल उनको जेल में रखा गया, उनको सताया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, और भयंकर रीति से उनको प्रताड़ित किया गया। उनको ऐसी जेल में रखा जाता था जिसकी जो जेल थी वो बिल्कुल नाले के करीब थी, और नाले की बदबू उसमें आती थी।
और जेल में जानबूझकर चूहे, भूखे चूहे छोड़ दिए जाते थे ताकि उसमें जो जेल में कैदी हैं वो किसी भी रीति से सो ना पाए। भूखे चूहे उसमें छोड़ दिए जाते थे और बुरी तरीके से वो उनको काटते थे। ऐसी दयनीय स्थिति में ऐसे लोगों ने, परमेश्वर के दास नबियों ने अपनी हियाव को नहीं छोड़ा। और परमेश्वर आज आपको और मुझको भी ये सिखाता है कि हमें से कोई भी अपनी हियाव को ना छोड़े। आने वाले दिनों में हमको धमकियां मिलेंगी। तुम यीशु मसीह को मानते हो, चर्च जाते हो, सुसमाचार सुनाते हो, छोड़ दो इसको ऐसा करना। और अगर तुमने नहीं छोड़ा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी बीवी के साथ गलत करेंगे, तुम्हारी बेटी के साथ गलत करेंगे, तुम्हारे बच्चों के साथ गलत करेंगे, तुम्हारी नौकरी को से तुम्हें हटवा देंगे होंगी। और ऐसा होना पहले से लिखा हुआ है। एक चीज हमें याद रखें, जो चीज हमें पहले से पता होती है और हम उसके लिए अगर मेंटली प्रिपेयर रहते हैं ना, तो फिर हमें इतना डर नहीं लगता है। उस सिचुएशन में आने के बाद हमें लगता है, थोड़ा बहुत फील होता है, पर वो एक जो बहुत बड़ा डर हमारे अंदर होता है ना, वो डर निकल जाता है। बिकॉज ऑलरेडी वी नो अबाउट दैट सिचुएशन जो हमारे साथ होने वाली है। और सबसे पहले तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें बता दिया कि हमारे साथ क्या क्या होगा, यातनाएं होंगी। कोलिसियम एक ऐसी जगह होती थी रोम के जो हाकिम थे उस समय में, जो एम्पायर थे, वो लोग जब वहां पर बनवाते थे तो एक मैदान सा बनवाते थे और उस मैदान में लाखों लोग बैठने की कैपेसिटी होती थी। और वो क्यों बनवाया गया था उस समय में? वो इसलिए बनवाया गया था ताकि वहां पर लाखों लोग इकट्ठे होकर के मसीहियों पर की गई यातनाओं का आनंद ले सकें। हजारों, सैकड़ों वहां पर दरवाजे होते थे, लाखों की तादाद में वहां लोग बैठ सकते थे। उसकी सीढ़ियां नीचे से स्टार्ट होती थी और ऊपर चढ़ते 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 और ऊपर सीढ़ियां जाते थे। लाखों लोग उसमें बैठते थे। और वो लोग क्यों आते थे? क्योंकि उस समय का जो सम्राट था वो मसीहियों को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उनको मारना चाहता था। उनको मतलब मसीह के साम्राज्य, मसीह के लोगों को खत्म करके वो क्रिश्चियनिटी को खत्म करना चाहता था। और जैसा कि बहुत सारे लोग अब तक करने की कोशिश करते आए, परंतु आज तो कोई सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है। उन्होंने ऐसा एक कोलिसियम बनाया और उसके बाद होता क्या है, वहां पर मसीह लोगों को लाया जाता है और मसीह लोगों को ला करके वहां पर जंगली भूखे जानवर छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे एक दिन वहां पर बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और बड़ा हाय हुल्ला वहां पर हो रहा था, बड़ी चीख पुकार वहां पर हो रही थी। तभी वहां पर 80 साल से ज्यादा एक उम्र के व्यक्ति को लेकर आया गया और उसका नाम था अलेक्जेंडर। 80 साल की उम्र, 80 साल से भी ज्यादा उम्र के उस व्यक्ति को लेकर के आया गया और उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है मेरे यीशु मसीह की वजह से हो रहा है, मेरे यीशु पर विश्वास करने की वजह से हो रहा है। और उसने कहा, मेरे जीवन के 86 सालों में मेरे यीशु मसीह ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और आज समय है कि मैं भी अपने प्रभु परमेश्वर का इनकार ना करूं। जिस परमेश्वर ने मुझे 86 साल संभाल करके रखा, उसने मेरा कभी इनकार नहीं किया। आज समय है कि मैं उसके लिए यातनाओं को सहूं और उसका किसी भी रीति से इनकार ना करूं। और जिस समय में वो इस बात को बोल रहे थे, उसी समय में 3 भूखे शेर छोड़ दिए गए। अगले कुछ क्षणों में उन शेरों ने उनके कर दिए, परंतु मृत्यु के समय तक उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, अपने प्रभु परमेश्वर का इनकार नहीं किया। और ये चीज परमेश्वर आज आपको और मुझको सिखाना चाहता है कि हमें भी किसी भी रीति से, किसी भी स्तर पर आकर के अपने प्रभु परमेश्वर का इनकार नहीं करना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 12वां वचन जैसे अभी हमने पढ़ा, उसमें लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है।
ये मृत्यु कुछ सेकंड में यूं निकल जाएगी, परंतु इसके बाद जब हम विश्वास में बने रहेंगे, क्योंकि वचन क्या कहता है, धन्य है जो अंत तक विश्वास रखेंगे, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का विश्वास होगा, उसी का उद्धार होगा। हमें अंत तक धीरज धरना है। आज हमने अपने पापों से उद्धार पाया, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये उद्धार की असली डेफिनेशन क्या है? धन्य है जो धीरज, जो अंत तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मृत्यु तक जो धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आपको मुझको सताने के लिए कर जाने कौन कौन सी यत्न किए जाएंगे, परंतु उन सबके बीच में हमें जरूरी है हम रोज अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु जब ऐसा समय आएगा आप मुझ पर दया करना प्रभु, मैं आपके नाम का इनकार ना कर दूं प्रभु जी, किसी भी रीति से परमेश्वर मैं आपके नाम का इनकार करके मैं संसारिक रीति पर न चलने लगूं, मैं चंद दिनों के जीवन को पाने के चक्कर में परमेश्वर में अनंत काल के जीवन को ना खो दूं। परमेश्वर, जबकि मुझे पहले से पता है कि मुझसे पहले जो भविष्यवक्ता थे, सेवक थे, दास थे, दासियां थी, उन सबके साथ जब ऐसा हुआ है और मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो मैं क्यों करके आपका इनकार कर दूं? हमें आज से अपने आप को तैयार करना है, ना कि सिर्फ अपने आप को तैयार करना है, अपने परिवार को तैयार करना है, अपने बच्चों को तैयार करना है, अपनी बीवी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माँ को, अपने पिता को, अपनी कलीसिया को हमें इसके लिए अभी से तैयार करना है कि कल जब सताव आएगा उस समय में कोई भी अपने प्रभु यीशु मसीह का इनकार ना करे। याद रखें, हमने बपतिस्मा लेने के समय में कौन से गीत को गाया था? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, किसी भी रीति से नहीं लौटूंगा। यस, ये परमेश्वर चाहता है कि हम कभी भी अपने प्रभु परमेश्वर से ना लौटें। हमारे साथ बहुत 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 ज्यादा बर्बरता की जाएगी, निर्दय होकर के हमारे साथ बर्ताव किया जाएगा। हम नीरो नाम के एक राजा को जानते हैं जो रोमन सरकार का था, पतरस के समय में भी वो था, और उसके विषय में कहते हैं कि वो पोयम लिखता था और अपनी पोयम को गुनगुनाने के समय में रात में वो क्या करता था, मसीह लोगों को स्ट्रीट लाइट पे, यानी कि जो हमारे गली में खंबे लगे रहते हैं, जहाँ लाइट लगी रहती है, उन खंभों पर वो मसीह लोगों को बांध देता था और बांध करके उनको क्या करता था, जला देता था, ताकि पूरे रोम नगर में रोशनी हो। और उनकी जलती लाशों के पास जाकर के वो पोयम अपनी गाया करता था, वो अपने गीत गाया करता था। वो पूरी तौर से एक सनकी एक राजा था, पर उसको आनंद आता था इस बात में कि मसीह लोग मारे जा रहे हैं, यीशु पर विश्वास करने लोग घात किए जा रहे हैं। He was crazy. He was totally mad. वो ऐसा पागल था जिसका आनंद ही मसीह लोगों का सताया जाना था। उसी कॉलेजियम में कुछ जवान लड़कियों को लेकर के आया गया, और वो लड़कियां जब उस कॉलेजियम के अंदर थी, सबकी आंखें उनके ऊपर थी कि ये शायद अब अपने यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, परंतु उन लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बड़ी भीड़ के बीच में ऊंची आवाज में एक गीत को गाने लगे। सब कुछ हमारे परमेश्वर के लिए है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, ये सब कुछ उसके लिए है, हमारा जीवन हमारे परमेश्वर के लिए है। हाथों को जोड़ करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वो जवान कुंवारियां उस कॉलेजियम में परमेश्वर की आराधना करने लगे। और से और उस समय के राजा ने उनके बीच में आया, भूखे शेर छोड़ दिए गए, तेंदुए छोड़ दिए गए, और उन्हें थोड़ी देर में उन लड़कियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। परंतु जैसे जैसे यातना बढ़ती गई, उनके मीठे स्वर, उनके मीठे गीत और ज्यादा ऊंची आवाज में आने लगे। सब कुछ हमारे परमेश्वर का है, जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, सब कुछ उस परमेश्वर का है, हमारा जीवन उस परमेश्वर का है, हमारी आत्मा उस परमेश्वर की है। इस गीत को गाते 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 उन्होंने स्वर्ग को पा लिया।
आज का जो संदेश है, आज का जो टॉपिक है वो यही है, परसिक्यूशन एंड वर्ड ऑफ गॉड। जब कभी भी सताव हमारे ऊपर आएगा, परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देगा। हालान पॉपो जब 10 दिन तक इसी प्रकार से सफेद दीवार के सामने मुंह गाड़े रहे, सामने करके रहे, और जब उनके पैर हाथी जैसे हो गए, उनकी आंखों से जब आग निकल रही थी, उस समय में परमेश्वर से उन्होंने कहा, परमेश्वर अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। नहीं कहा जा रहा परमेश्वर, और परमेश्वर ने एक बात, एक वचन उनसे कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालान पॉपो कहते हैं कि इस मीठी आवाज को सुनने के बाद वो 10 दिन का दर्द, 10 दिन की पीड़ा, 10 दिन की परेशानी कहाँ चली गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपने अंदर अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया। यीशु मसीह का एक वचन हमारे सारे बोझ को उठा लेता है, हमारे सारे दर्द को, हमारी सारी तकलीफ को, हमारी सारी परेशानियों को उठा लेता है। रिचर्ड बूमरैन को जब किडनैप किया गया, उन्होंने कहा, जिस समय में मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर विश्वास रखूंगा। आज समय है कि हम परमेश्वर के वचन को अपनी ढाल बना ले, अपना बेस बना ले, अपना आधार बना ले, और जब उसका वचन हमारे साथ रहेगा, दुनिया का कोई भी सताव हमें हमारे परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने हमें दुख उठाने के लिए भी बुलाया है, ना कि सिर्फ सुसमाचार सुनाने के लिए, ना कि सिर्फ उस पर विश्वास करने के लिए, ना कि सिर्फ उससे पाने के लिए, पर परमेश्वर ने हमें इसलिए भी बुलाया ताकि समय पड़ने पर हम उसके लिए दुख भी उठाएं। और दुख कहीं से भी हमारे ऊपर आ सकता है। बाइबल क्या बताती है? बाइबल साफ तौर से बताती है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विषय में बुरी बुरी बातें बोले, तब आनंदित होना, तब आनंदित होना। मैंने कल ही एक मैसेज मेरे पास आया, कलकत्ता के एक गांव में एक आदमी को, एक विश्वासी भाई को, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसके रिश्तेदारों ने जला करके मार दिया। उसकी पत्नी, उसके बच्चों ने और उसके परिवार के अन्य रिश्तेदारों ने क्या करा, उस आदमी को जलाकर मार दिया, क्योंकि वो व्यक्ति घर में अकेला विश्वासी था और उसके घर वालों ने उसको बार बार बोला, यीशु को छोड़ दो, यीशु को छोड़ दो, परंतु उसने बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। वो तंग आ गए अपने पति से, वो औरत तंग आ गई कि मेरा पति यीशु को क्यों नहीं छोड़ता है। उसने नहीं छोड़ा। उसके बेटे की शादी थी, परंतु उसके पत्नी ने कहा कि अगर तुम्हें अपने बेटे की शादी में आना है तो पहले यीशु मसीह का इनकार करो। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं बेटे की शादी में ना भी आया तो भी मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा। परमेश्वर यही तो हमसे चाहता है। कल सताव और बढ़ेगा, कल सताव हमें और दबाता जाएगा, बट दैट टाइम वी हैव टू बी फर्म इन द लॉर्ड। हमें और ज्यादा मजबूत परमेश्वर में होना है। एक गांव में एक परिवार ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उनका वहां के कुएं से पानी लेना बंद कर दिया, वहां के नल से पानी लेना उनका बंद कर दिया, राशन वहां से बंद करवा दिया। सताव दिन पर दिन नया नया रूप लेता जा रहा है। रिचर्ड बूमरैन को जिस जेल में रखा गया, उसके बाद उनको एक ऐसी नीचे जैसे लिफ्ट होती है, एक 3 बाय 3 का एक लिफ्ट टाइप का उनका एक बना रखा था, और उसमें उनको नीचे उतार दिया जाता था, और वो पूरा नमी से भरा हुआ था, पूरा सीलन उसमें थी, क्योंकि पूरा कच्चा था, उसमें कुछ कुछ पानी था और कुछ कुछ वो था। और जब वो उसमें पहुंचे, उन्होंने कहा कि मुझे गिलगिला सा लगा, और जब मैंने इसमें गिलगिला लगा तो मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की लाश पड़ी हुई है जो मुझसे पहले डाले गए थे। उनसे भी पहले कुछ लोग वहां पर अपनी जान दे चुके थे। उन्होंने जान देना बेहतर समझा मसीह का इनकार करने से। जब वो उस गड्ढे में पहुंचे, अब सोचिए 3 बाय 3 का एक गड्ढा है जो लिफ्ट के समान नीचे जाता है, और एक मतलब 30-40 फुट गहरा है। उस 30-40 फुट गहरे गड्ढे में जाकर के उन्होंने महसूस किया, यहाँ मुझसे भी पहले कोई आए, और उनकी लाश के जो अवशेष है वो यहाँ पर अभी भी हैं। और एक बहुत सुंदर बात जो उनके बारे में मुझे पढ़ने को मिली, उस समय में भी
वो 3x3 के कैद खाने में या गुफा में या गड्ढे में उन्होंने आराधना करना नहीं छोड़ा। उन्हें समय का नहीं मालूम पड़ता था कि आज कौन सा दिन है, पर पवित्र आत्मा उन पर प्रकट करता था, बताता था आज संडे है, और वो वहीं गड्ढे में होकर के परमेश्वर की आराधना महिमा स्तुति करते थे। हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने सताव सहा है, और आज परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। अगर कल ऐसी परिस्थिति आपके और मेरे साथ आती है, उस समय में हमें से हर एक व्यक्ति दृढ़ता से परमेश्वर के सम्मुख में बना रहे। सताव से नहीं डरना, परेशानियों से नहीं डरना, दुखों से नहीं डरना। क्यों? क्योंकि हमारे व्यक्ति आदर्श बन करके गया। हमारे यीशु मसीह ने खुद सताव सहा, जबकि उसने तो कुछ पाप भी नहीं किया था। बाइबल बताते हैं तो पाप को जानता भी नहीं था। और हमारे प्रभु ने कहा जब वो हरे पेड़ के संग ऐसा करते हैं तो सूखे के संग क्या क्या नहीं करेंगे। हमारा यीशु मसीह एक हरा पेड़ है, और वो कहता है कि जब वो हरे पेड़ के संग ऐसा करते हैं तो वो सूखे पेड़ के संग क्या क्या नहीं करेंगे। हम तो सूखे पेड़ के समान है, हमारे संग क्या क्या नहीं करेंगे। परंतु उसका वचन कहता है हमें अंत तक धीरज बनाए रखना है, हमें अंत तक धीरज बनाए रहना है। जब ऐसा समय तुम पर आए तो आनंदित होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। मैं एक वचन को पढ़ के प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ निकालें तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और उसका 4था अध्याय, चार का 5 पढ़े, या मैं पढ़ता हूँ कोई बात नहीं। और पर पौलुस तीमुथियुस से कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तू सुसमाचार के लिए क्या कर? दुख उठा। एक सेवकाई तब बढ़ती है जब एक सेवा करने वाला दुख उठाता है। पर ये दुख जो उठाना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी अगुवाई के आप बीच चौराहे पे खड़े हो जाए और वहां जाकर के यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए। पर परमेश्वर की अगुवाई में आकर यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके जिस समय परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करते हैं, आत्मा से भर करके हम जाएं। और जब जाते हैं तब ये ना डरें कि हमारे साथ क्या होगा। वचन कहता है तू सुसमाचार के लिए दुख उठा। तीमुथियुस, तू दुख उठा, तू मेरे साथ दुख उठा, क्योंकि वचन 3 के 12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने दूसरा तीमुथियुस 3 का 12 इस प्रकार से कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आप और मैं भक्ति के साथ ही तो जीवन बिताना चाहते हैं, और अगर इसके लिए अगर हमें सताया भी जाए, हमें दुख उठाना पड़े, तो आप और मैं भाग्यशाली हैं। यीशु मसीह के चेलों को जिस समय में पकड़ा गया, मारपीट करके धमका करके उनको जब छोड़ दिया गया, तो वो सब इकट्ठे होकर के अपनी जगह पर आए और उन्होंने आनंद के साथ ये प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम कम से कम तेरे लिए दुख उठाने योग्य तो ठहरे। हम कम से कम तेरे लिए दुख उठाने योग्य तो ठहरे। ये सच में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है यदि हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाएं। परंतु अभी से हम प्रार्थना करें कि प्रभु जब सताव मेरे ऊपर आता है तो मैं किसी भी रीति से अपने प्रभु परमेश्वर का इनकार न करूं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे दूध पीते बच्चे भी, मेरे बच्चे जो 2 या 3 साल के हैं, वो भी किसी रीति से यीशु मसीह का इनकार न करें। यस, ये चीज परमेश्वर आज हमसे चाहता है। एक कलीसिया में कुछ लोग बंदूक लेकर के चले गए और बंदूक ले जाकर के उन्होंने सबके सामने बंदूक रखी और कहा कि जो भी आज यीशु मसीह का इनकार करेगा, यहाँ पे बाइबल को फेंके, एक कोने में बाइबल को फेंके, इस पर थूक करके चला जाए। और एक एक करके कलीसिया खाली होती गई, बाइबल फेंकते गए, उस पर थूकते गए। ऐसा विश्वासियों ने किया उस कलीसिया के। एक लड़की आई, उस लड़की से बोला गया अपनी बाइबल को फेंक दे और उस पर थूक, तो हम तुझे जाने देंगे। उस लड़की ने अपनी बाइबल को चूमा
अपने बाइबल को चूम करके उसने कहा, मैं अपने प्रभु का कैसे इनकार कर सकती हूँ, जिसने इतने भरे मेरे जीवन को, जो पाप से भरा हुआ था, जिसने मुझे स्वीकार किया, मैं उसे कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं अपने प्रभु का इनकार नहीं कर सकती। और उसी समय में उन आतंकवादियों ने उसके माथे में गोली मार करके उसे उसी समय शूट कर दिया। न जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं। प्रभु चाहे अगली बार कभी भी मुझे मौका मिलता है, इसी विषय पर हम आगे और बातें करेंगे। और आज के लिए प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, मजबूत करे, दृढ़ करे, और हम सब परमेश्वर में मसीह के दिन तक विश्वास योग्य बने रहें, सताव के समय में विश्वास योग्य बने रहें, और हम दूसरों को भी विश्वास योग्य बनाते रहें और सताव के समय के लिए अभी से तैयार करते रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह के विकास भाई, थैंक यू सो मच आज के सुंदर वचन के लिए और उस रिमाइंडर के लिए कि यस, हमारे जीवनों को किस बात के लिए तैयार होना है। और ये बहुत जरूरी है कि हम मानसिक रूप से, शारीरिक तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मानसिक रूप से हमें तैयार होना उस परमेश्वर की सामर्थ्य में बहुत जरूरी है। और 2 वचन मैं यहाँ पे पढ़ूंगा इसी तीमुथियुस के चैप्टर 4 के, जो हमारे जीवनों के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 4 का वर्स 17 एंड 18। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन लें। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। तो ये 2 वचन हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों से, हम सब के जीवनों से पूरा करे, क्योंकि बिना उसकी सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यस, हमारे जीवनों में डिफिकल्टीज आएंगी, वो परसिक्यूशन इमोशनली भी हो सकता है, फिनेंशियली हो सकता है, हमारा फिजिकल हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, हमारी हर वो कमजोरी जो हमारी कमजोरी है, वो सब चीजें बैरी हमें टेस्ट करेगा उन सारी जगहों पे। सो परमेश्वर से दुआ करें कि उस वक्त में परमेश्वर हमें अपने, इनफैक्ट हम परमेश्वर के हाथ को ना छोड़ने वाले हो सके। तो थैंक यू सो मच विकास भाई, आप आज के इस सुंदर विषय के लिए और इस सुंदर टॉपिक के लिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और आपकी पूरी कलीसिया को बहुत आशीष दे। सो अब अगर मैं वक्त देखूंगा तो वक्त काफी हो गया है और हम लोग इस वक्त अपने क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के सेगमेंट में जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट टू ब्रदर जोशन थॉमस टू लीड अस इन क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। I'll make you, yes, now you can unmute yourself. Yeah, please. Okay, let's pray. Gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day given us. Thank you for adding one more day in our life. We thank you and praise you for this beautiful weekend that you have added in our life. As many people in this world who has not seen this beautiful weekend, you added and you have done great things in our lives. Last 1 week, you protected us, guided us, saved us, remembered us, and did so many good things in our life. I mean, we were facing so many things in our life, about mentally, physically, financially, and all things that is moving around was very tough and rough. But I mean, even though our flesh was weak, the Spirit of the Lord was with us and in us that strengthened us. Amen. Hallelujah. So many things are there that cannot be shared in our life, oh God, to anyone. But hallelujah, we cry to the Lord Almighty, who created the heaven and earth, who has helped us and saved us from all kind of, amen, hallelujah, problems in our life, oh God. I thank you and praise you for the beautiful message that you have given through the brother Vikas Masi, oh God, hallelujah. Use him mightily, oh God, do great things in his life, oh God. Let the Spirit of the Lord use him mightily in the name of Jesus. I pray for his family, I pray for his ministry. Amen. Let them be blessed in the name of Jesus. I pray for my brother to be blessed and used more to share the word of God upon. Amen. New thoughts, new, amen, message. Amen. You have to pour upon him, oh God. Hallelujah. Bless him mightily in all areas of his life. Amen. And use him mightily for others to enter the kingdom of God.
I pray for Ashbaya and family, oh God. Pray for Nilisha and sister, oh God. Be with them, guide them, bless them in all the areas of their life, oh God. Mentally, physically, financially, spiritually. Let the presence of the Lord be there in their life, oh God. Use them mightily for the people who are hungry, for the people who are thirsty through this word of God. This platform, amen, hallelujah, this meeting, and also the messages, and also wherever they go, your presence should be there. And the people who are in need should be blessed through this family, oh God. Use them mightily. This ministry which we are having this Saturday should be a blessing for us. It should be a strengthening. It should be strengthening us, oh God, hallelujah. Each and everyone who are in need for the right manna, they have to be blessed through this platform in the name of Jesus. Bless them mentally, physically, financially, spiritually, in each and every moments of their life, in their ministry. In the name of Jesus, I declare blessings upon them, oh God, hallelujah. I pray for each and every, amen, hallelujah, amen, members who have attended this meeting, oh God. They have shared their testimony. They have shared their prayer matters. They have shared their tensions and pressures and all the things that they are facing. Amen. It should be answered in the coming days. In the name of Jesus, I pray and declare, oh God. Thank you for everything that you have done for them, you're doing for them, and you're going to do for them in the name of Jesus, oh God, hallelujah. Our prayer matters that we have worried with our heart today should be, happy in the coming Saturday, which, hallelujah, with happiness that we are going to share in the name of Jesus, that our prayers have been, answered by Yahweh in the name of Jesus. Nothing is impossible for you, oh God, because you are the creator of heaven and earth. Through you, there is an answer. Through you, there is, peace and joy and happiness that will be poured out, God. Hallelujah. Thank you for everything, oh God. Next week, the coming days should be a blessing in our life, oh God. This message, what we heard, should be a blessing, oh God. Persecution is there in our life, oh God. One who carries the cross, one who carries the word of God. Ones who know who is Jesus, they will face persecution. Hallelujah. It's not an easy thing, oh God. When we are holding the cross, persecutions will be there, oh God. But, we will be strengthened by the power of the Holy Spirit, oh God. Bless us, oh God. Hallelujah. Bless each one of us. Guide, oh God. I pray for each and everyone and their family unto you, oh God. Father, Son, and the Holy Spirit be with us. Thank you for everything that you have given us. Thank you. I'm going to do great things in our life. Submitting each and everything in a mighty hand. Thank you for hearing our praise, answering our praise. Thank you for stretching your hands upon our prayers. In Jesus' name we pray and declare. Amen. Amen. आमेन आमेन आमेन। से एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुश रहिए, आनंदित रहिए। थैंक यू।